दो गांव आपस में एक एक किलोमीटर की रेंज पर बसे हुए थे। लेकिन दोनों के बीच में जो है हरी भरी घास वाले फील्ड्स देखे जाते हैं। फील्ड्स इतने हरे भरे थे कि वहाँ पर दो लड़कियाँ आती थी, एक इधर गांव की एक उधर गांव की, बीच में दोनों आते थे बकरी चराने के लिए। तो एक का नाम था रीना, एक का नाम था सीमा। रीना आती थी अलवर गांव से और रीना आती थी जो है फैनुला गांव से। फैनुला गांव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गांव था क्योंकि उसका विस्तार बहुत बढ़ गया था और उसमें जो है अमीर लोग ज़्यादा रहते थे। फैनुला अलवर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। रीना सीमा इन्हीं दोनों गांव में रहती थी। एक बार रीना जाती है अपने बकरी को लेकर चराने के लिए। तो दोस्तों सीमा भी जाती है बकरी को चराने के लिए। उनके पास, रीना के पास 20 बकरी थी और सीमा के पास एक बकरा और 4 बकरी थी। दोनों आते थे और मिल जाते थे रास्ते में। 2 दिन तो वो दोनों एक दूसरे से बोले नहीं क्योंकि उस टाइम के लोग काफ़ी अनजान व्यक्ति से नहीं बोला करते थे, यानी कि शर्म महसूस किया करते थे। तो दोस्तों क्या होता है, एक बार रीना खुद बोलती है सीमा से कि आप कहाँ से आते हो इतनी दूर। बोलती है मैं यहीं से आती हूँ 500 मीटर की दूर पर, लेकिन मैं भी 500 ही मीटर की दूर पर आती हूँ। उस हरी भरी घास में वो दोनों बहुत आनंद लिया करते थे, यानी कि उसी में लेटते थे, उसी में खेलते थे, खेल कूद भी किया करते थे। दोस्तों एक दिन क्या होता है, रीना की एक बकरी गायब हो जाती। रीना की एक बकरी गायब हो जाती है और उस बकरी को गायब करने का जो है पर्पज था उस गांव में रहने वाले लड़के का। एक लड़का था जो डेली देखा करता था दोनों को और सोचता था कि इनकी एक बकरी तो मुझे उठानी है क्योंकि आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर इसे बेच दूंगा तो 2-4 हज़ार रुपये मुझे मिल जाएंगे। तो उस तलाश में वह एक बकरे को उठा लेता है। इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ थी इसीलिए उसने उठा लिया एक बकरे को। सीमा के पास एक बकरा था और वो बकरा इतना शैतान बकरा था कि बहुत मजाक किया करता था उसके साथ। तो दोस्तों क्या होता है, उस लड़के ने उस बकरी को उठा लिया। जैसे ही सीमा अपने गांव में, फैनुला गांव में पहुंचती है तो वह देखती है कि ये लड़का बकरी ज़बरदस्ती ले जा रहा है और रीना की बकरी भी गायब हो गई है कल। वह तुरंत पकड़ लेती है और कहती है तूने बकरी ये चुराई है। वह कहता है मैंने बिल्कुल नहीं चुराई है, आपको किसने बताया है, झूठ बोल रहे हो, ऐसे बोलता है। तो सीमा क्या करती है, उसके कान के नीचे खींच के लगाती है और उससे बकरी छीन लेती है और कहती है चल तेरी शिकायत करूँगी मैं उससे। और उसे घसीटते हुए उसके पिता के पास ले जाती है और कहती है इसने ऐसे ऐसे मेरे दोस्त की बकरी को चुराया है। अब दोस्तों उसके पिताजी उसे बहुत पीटते हैं, लेकिन सीमा मना कर देती है कि इतना ही मारो, आप ज़्यादा मत मारो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब दोस्तों क्या होगा, आगे वीडियो के एंड तक बने रहना। रीना, सीमा का बकरा जो है काफ़ी बड़ा हो गया था। बड़ा होने के बाद जब वो आपस में दोनों आते थे तो बकरे को भी काफ़ी अच्छा लगता था कि क्योंकि उसका झुंड बहुत बड़ा हो जाता था। अब वो एक बार क्या होता है, रीना के साथ जितनी बकरियां आती हैं तो उन्हीं के साथ चला जाता है, उन्हीं के साथ चला जाता है। अब दोस्तों रीना बोलती है सीमा से कि कोई बात नहीं, आपका बकरा सेफ है बिल्कुल हमारे पास। और जैसे ही वह घर पर पहुंचते हैं तो उस बकरे को उठा लिया जाता है उसी के गांव में, रीना के गांव में। और रीना नहीं जान पाती है कि किसने बकरा चुरा लिया है। उस बकरे का जो है मटन बना के खा भी लिया जाता है, लेकिन कोई खबर नहीं पता चलती। गांव में उससे काफ़ी ज़्यादा जलसी करते थे, उन लोगों ने ऐसा किया था। अब दोस्तों अगले दिन रीना जाती है तो सीमा से कहती है
कि आपका बकरा किसी ने उठा लिया है, मैंने नहीं जान पाया। सीमा बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मैंने आपकी बकरी को ला के दिया, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया, एक मेरे बकरा का ख्याल नहीं रख पाई। उन दोनों में दोस्ती की जगह दुश्मनी हो जाती है। अब दुश्मनी इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि दोनों आपस में बात करना बंद कर दिए थे और आना भी बंद कर दिए थे उस स्थान पर। तो दोस्तों क्या होता है, एक दिन पता चलता है कि उस बकरे को एक अमीर व्यक्ति ने उठा लिया था, क्योंकि वह बकरा काफ़ी तंदुरुस्त था और उसमें अच्छा खासा जो है मांस था। तो उसे अच्छा लगा और उसने उठा के ले गया और उसका जो है खाना खा लिया बनाकर। तो दोस्तों अगले दिन क्या होता है, वह अमीर व्यक्ति फिर उसके गांव में पहुंचता है। अब वह कहता है कि इस यहाँ झोपड़ी से मैं एक बकरा लेके गया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नॉनवेज बहुत खाता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। तो उस लड़की से वह माफ़ी भी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन रीना तुरंत बोलती है कि आपने बहुत गलत किया है, आपकी वजह से मेरी फ्रेंड मुझसे नहीं बोल रही है। वह तुरंत जाता है कि कौन सी फ्रेंड है, चलो मुझे बुलाओ चले। अब लड़का जाता है तो सीमा से मिलता है और 1 करोड़ रुपए देता है उसे। अब सीमा को ऐसे 1 करोड़ में कम से कम 1000 बकरे खरीद लेती हुए। लेकिन दोस्तों क्या होता है, उसे भी बहुत खुशी हुई उतने रुपए मिलने के बाद। अब दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। कहती है अगर आप बकरा नहीं छुड़वाते तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलता। लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने उस रीना को भी पैसे दिए, दोनों को दिए, दोनों को अमीर कर दिया। अब उन्होंने सारी बकरियां को बेच दिया। अब वो बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीने लगे थे। तो दोस्तों कभी कभी कुछ बुरा हो जाए, बस उसकी आप लोग आशा कर सकते हो कि उससे मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक वैसा ही हुआ है इनके साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।